हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे आज आपके लिए इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को मैं अपलोड कर रहा हूं। आप इसके रूल को पढ़िए। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। एडवर्ब टू को हटा करके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के द्वारा, डबल निगेटिव के द्वारा, नो सूनर देन का प्रयोग करके, नन बट का प्रयोग करके, एंटोनिम्स का प्रयोग करके। चलिए हम लोग एडवर्ब टू को हटा करके पहले देखते हैं। तो सी इज़ टू यंग टू ट्रेवल अलोन, तो इसका हम कैसे बनाएंगे। तो सी के नीचे सी लिख देंगे, इज के नीचे इज लिख देंगे, टी डबल ओ को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे, और एडजेक्टिव जो आपका एडजेक्टिव है यंग उसको वैसे ही लिख देंगे, दैट लगाएंगे। फिर इस सी को दोबारा लिखेंगे और कैन नॉट का प्रयोग करके जो क्रिया और अदर वर्ड्स है उसको हम लिख देंगे। अब हम आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज डेट, तो ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज डेट। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के द्वारा। तो योर हाउस इज मोर एयरी दैन माई हाउस, तो इसको जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माई हाउस इज नॉट सो एयरी एज योर हाउस। ठीक, तो ये भी निगेटिव बन गया आपका। और यू आर एज स्ट्रांग एज आई, ये आपका पॉजिटिव है, इसको निगेटिव बनाना होगा। तो ऐसे बनेगा कि आई एम नॉट स्ट्रांगर दैन यू। अब डबल निगेटिव के द्वारा आप देखिए, डबल निगेटिव के द्वारा क्या है कि ही रीच द स्टेशन, तो इसमें हमने क्या लगाया, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके। ठीक है, तो अगर ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो ही डिड नॉट फेल लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट में हो जाता है तो डज नॉट फेल हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से अपना बना लीजिएगा। ही रीच द स्टेशन, तो ही डिड नॉट फेल टू रीच द स्टेशन। वी अटेंडेड द मीटिंग, तो वी डिड नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। ठीक, आई सा द ताज, तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा है आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताज देखने में असफल नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने ताज को देखा। ठीक, आई लव माई डॉटर, तो इसको विदाउट के यूज से भी हम बना सकते हैं। जैसे आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई डॉटर, विदाउट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके बना सकते हैं आप कि जैसे इच्छा हो। लेकिन जब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आप जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का हम प्रयोग करते हैं। तो ये सब आप अपना समझ लीजिएगा। अब नो सूनर देन का प्रयोग करके, एज सून एज द टीचर इंटर्ड इन द क्लास, यहाँ पर इंटर्ड इन द क्लास नहीं होना चाहिए, यहाँ से इन आपका जो है कटेगा क्योंकि इंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द बॉयज स्टूड अप, तो इसको हम बनाएंगे नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द बॉयज स्टूड अप। ठीक, एज सून एज आई सा हिम ही डिसअपियर्ड, तो कैसे बनेगा इसका, नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही डिसअपियर्ड। मतलब एज सून एज सी सा मी सी वाज ग्लैड, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे, नो सूनर डिड सी मी देन सी वाज ग्लैड। अब नन बट का प्रयोग करके, ओनली ए वाइज मैन कैन डू इट, तो इसे किसमें, ओनली को किसमें चेंज कर देंगे, नन बट में, नन बट ए वाइज मैन कैन डू इट। आशीष अलोन टॉप्ड यूनिवर्सिटी, तो अलोन को भी नन बट में हम चेंज कर देंगे, नन बट आशीष टॉप्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज को देखते हैं। तो इसमें जो है नेक्स्ट रूल आपका है एंटोनिम्स का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे हम, ओबे योर टीचर्स है तो डू नॉट डिसओबे लगा देंगे। मतलब ओबे का जो अपोजिट होगा वो डिसओबे होगा, तो इसके पहले हम डू नॉट लगा देंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, जिसे लिखा है ओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो, तो अवज्ञा का पालन न करो, ऐसे कहकर हम वही बात को कह सकते हैं। द नाइफ इज शार्प, चाकू जो है तेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि द नाइफ इज नॉट ब्लंट,
कि चाकू तेज नहीं है, तो मतलब सॉरी ब्लंट माने मतलब होता है भोधरा, ये अर्थात कि मतलब आप समझ रहे हैं कि तेज का उल्टा मतलब जो जंग खाया हुआ हो, आप इसे समझ सकते हैं। तो ही टोल्ड ए लाई, तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट टेल द ट्रूथ। हम लाई का अपोजिट लगाकर बना देंगे आई वाज अवेक ऑल नाइट, तो आई वाज नॉट अस्लीप ऑल नाइट, इसको हम इस प्रकार से अवेक का अपोजिट अस्लीप लगा करके, या आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।